हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए दोस्तों, पिछले साल का 2022 का हिंदी का पेपर हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें पुराने पेपर के आधारित ही हमें अगले पेपर की तैयारी करनी चाहिए। यानी कैसा पेपर आया, उसकी प्रकृति कैसी, उसमें प्रश्न कहाँ से पुट हुए, इस प्रकार से हमें पहले ही अंदाजा हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसे कहते हैं बेहतरीन रणनीति। रणनीति के साथ ही पेपर हम लोग अच्छे से दे पाएंगे। चलिए, सभी पेपर हम लोग 1 बाय 1 हल करेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। इससे पहले हम जीके का पेपर हल कर चुके हैं। दोस्तों आप पहली बार राजस्थान क्लासेस पर है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ये आशा हम आपसे रखते हैं। लेकिन आप हमसे ये आशा रख सकते हैं कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल दें, ठीक है, और देने का वादा भी करते हैं आपसे। दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। पीटीएटी जो कंप्लीट कोर्स है ये भी आपके लिए फ्री है। फ्री देखो, एक तो वेबसाइट पर है, गूगल पर वेबसाइट जो है राजस्थान क्लासेस, यहाँ पर फ्री कोर्स दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ऐप जो है प्ले स्टोर पर, उस ऐप का नाम है राजस्थान 360, यहाँ पर भी फ्री कोर्स दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हैं, बिल्कुल किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये इस प्रकार का पहली बार हो रहा है। यूट्यूब पर सब दे रहे हैं, लेकिन वेबसाइट पर, ऐप पर आपको कहीं पर भी फ्री कोर्स नहीं मिल रहा। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सवाल आज का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और आप लोग जवाब भी देंगे उम्मीद करूँगा। देखिए, पुरधनकृत का संधि रूप होगा, इसका संधि रूप क्या होगा? पुरधनकृत। दोस्तों इसमें विसर्ग संधि का जो है क्या है, विसर्ग संधि का लोप है, पुरस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, हम लोग याद रखेंगे। हाँ चलिए, अगला सवाल है, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं निधन रोग, है ना, निधन रोग, नी विसर्ग धन रोग, है ना, ऐसे आप लिखेंगे इसको। किस विकल्प में तत्पुरुष समास है दोस्तों? किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तो याद रखना शिवार्पण में है, शिवार्पण में है, यानी शिव को अर्पण। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बलि देवी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? बलि देवी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? तो दोस्तों याद रखना संप्रदाय समास है। दोस्तों देखो, संप्रदाय तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष जो है ना वो कारक मतलब हाँ कारक के आधार पर होते हैं। तो आपको वो कारक के चिन्ह सारे याद करने, उसके बाद ये हम लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे। वैसे समास की, ठीक है, और संधि की, और हम बात करें तो उपसर्ग की, प्रत्यय की, है ना, और भी बात करें दोस्तों तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, इन सभी की मैं आपको ट्रिक दूंगा, ठीक है। तो अलग अलग वीडियो आएगी, ट्रिक की वीडियो, तो आप जरूर देखना उसको भी। चलिए, तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा से संबंधित शब्द नहीं है। भाववाचक से संबंधित कौन सा नहीं है? यौवन, चतुराई, ऊंचाई। लेकिन भारत जो है ना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है ना भाववाचक संज्ञा नहीं है? एक बार फिर से भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो दोस्तों सोना, जो कि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वस्तुवाचक, ठीक है। तो यहाँ पे मनाई है, विद्वता है, खुशी है। अगला सवाल है, पुस्तक किसने मंगाई रेखांकित पद है। पुस्तक किसने मंगाई, ये रेखांकित जो शब्द है ना किसने, ये किस प्रकार का है दोस्तों? तो प्रश्नवाचक हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा सवाल है। वह अपने आप सब्जी बना लेगा। यहाँ पर जो अपने आप जो देख रहा है आपको रेखांकित पद जो है ना, ये अपने आप में क्या है दोस्तों? निजवाचक होगा ना। बिल्कुल सर, निजवाचक है, ये स्वयं का है, ठीक है, स्वयं के लिए है। बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषता है? तो दोस्तों अत्यंत और सुंदर में आपका जो है ना, सुंदर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी विशेषता। याद रखना, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। नहीं आपसे पूछा है, तो दोस्तों चौथा जो है ना ये गुणवाचक विशेषण नहीं, क्योंकि मोटा, दरिद्र, मूक ये इसके गुण है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और अगला सवाल कह रहा है 161, यानी आज का 11वां सवाल पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया।
तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर, रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो ये कहीं ना कहीं पूर्वकालिक हो गई, मतलब वो काम कर चुका है। ठीक है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, यानी जिससे प्रेरणा मिले, उठना, उड़ना, दिलाना या चलना। तो दोस्तों जिससे प्रेरणा मिले, देखो ये तो उठना, उड़ना, चलना ये तो सकर्मक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दिलाना। अगला सवाल है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रयोग के आधार पर शब्द जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, अगला सवाल है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के हो ही जाएगा कि भाई विकारी और अविकारी, है ना। हाँ, अगला सवाल है किस वाक्य में संबंध बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं काम के पीछे आया था, मैं काम के पीछे संबंध बोधक हो जाएगा आपका। अगला सवाल है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है, रत्नाकर है ना। कौन सा होगा, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अनाड़ी नहीं है, बेसहारा है, यतीम है, निराश्रित है, लेकिन अनाड़ी नहीं है। अभिमान, गर्व या फिर कह सकते हैं अभिमान का आशय घमंड होता है, अपने को वास्तविकता से अधिक समझना, वही गर्व का अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो है ना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, रूप, वैभव, ज्ञान आदि से उत्पन्न श्रेष्ठता का भाव जो है ये आपका गर्व होगा। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल है जांच परीक्षा। ठीक है, जांच और परीक्षा, सत्यापन का अनुसंधान करना जांच होता है, क्या सही बात है। किंतु परीक्षा, ये तो सही है, सत्यापन का अनुसंधान करना जांच होता है, लेकिन किंतु परीक्षा जो है ना सत्य की पहचान करना है या सत्यापन और योग्यता आदि का निर्णय करना। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है पेड़ से फल गिरते हैं, यह वाक्य कैसा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो अपादान से, है ना, अपादान से यहाँ पर अलग हो रहे हैं, अलग होने का भाव हो रहा है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध कारक है। संबंध कारक है दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर। वाह, कैसा नयनाभिराम दृश्य है। जब इस प्रकार का आ जाए ना चिन्ह, संबंधवाचक होगा, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है समीपवाची वस्तुओं के बताने हेतु निम्न में से किस सर्वनाम पद का प्रयोग होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यह, है ना, ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। अन्य पुरुष का तात्पर्य है। देखिए दोस्तों याद रखना, सवाल बड़ा शानदार है। अन्य पुरुष का तात्पर्य है तो बात करने वाला या फिर वक्ता या श्रोता से अलग तीसरा व्यक्ति, तो यहाँ पे आपका यही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मैं कल घूमने जाऊंगी, भविष्यत काल होगा। गाय घास चरती है, ये तो वर्तमान है। रोहन मुंबई गया था, हो गया, बीत गया। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, वर्तमान है। लेकिन जाऊंगी, जाऊंगा, ये है जो आपका बड़ा आसान सा सवाल था। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है राम घर गया था, बस आसान सा सवाल है ना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है मेरे भाई। कर्मवाच्य से संबंधित पूछा जा रहा है, मुझसे खाना नहीं बनाया गया, वृद्धा रोटी ये दूसरा हो गया, किसान खेत जोत रहा है, यहाँ से भी अपन स्वयं कर्मवाच्य, स्वयं जो कर रहे हैं, मुझसे खाना नहीं बनाया जा रहा या बनाया गया। और अगला सवाल निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का कृत्यवाच्य का जो वाक्य है ना वो कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा। अनन्य है ना, तो अनन्य, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। देवी देवता, देवीय या देव। दोस्तों संबंधवाची जो है ना वो है आपका देवीय शब्द हो जाएगा। और अगला सवाल है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम कौन सा शब्द नहीं है। तो यूं कह सकते हैं कि दृष्ट जो है ना तत्सम है,
पृष्ठ भी तत्सम है, नप्रत भी तत्सम है, लेकिन खत्री तत्सम नहीं है। अगला सवाल है लोक शब्द का विलोम कौन सा है? लोक, परलोक। दोस्तों कितना शानदार सवाल है, बड़ा आसान सा भी सवाल है। किस क्रमांक में कलश या कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? तो यहाँ पे शब्द युग्म आपसे पूछा जा रहा है। कलश का अर्थ तो होता है घड़ा, ठीक है। कुलिश का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये आपको आंसर देना है। कुलिश का अर्थ होता है वज्र, घड़ा वज्र, आपको ऑप्शन बी के साथ में जाना पड़ेगा। मानसिक पीड़ा क्या कहलाती है? व्याधि, आधि, पाथेय या द्विज? दोस्तों व्याधि कर लें या आधि कर लें, मानसिक पीड़ा कहलाती है आधि, ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से शुद्ध जो है इनमें से कौन सा है? शुद्ध की बात करें, आधिक्य होगा, अभ्यंतर होगा, दोस्तों क्या होगा? बोले सर आधिक्य हो जाएगा, आधिक्य, हाँ आधिक्य ही हुआ। अष्टवक्र बिल्कुल गलत है। अज्ञानता। शुद्ध कौन सा है ये पूछा है आपको। अज्ञानता। अगर देखा जाए तो अज्ञानता भी सही ही है ना, लेकिन ये स्मृति आधारित है दोस्तों। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका सही माना गया था। अगला सवाल है कौन सा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयोग। सेवा, भाषा, हिंदी, ये सारे जो है ना ये स्त्रीलिंग है, लेकिन प्रयोग जो है ना ये स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, पराठा या फिर जो है सितार? बहुवचन में पराठा या फिर दर्शन या मन या सितार? बोले सर दर्शन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि क्या वैसे बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है ये दर्शन आपका, ठीक है। अगला सवाल है नीचे दिए मुहावरे और उसके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानना है आपको। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना बिल्कुल सही है। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, ये भी सही है। आसन डोलना, विचलित न होना, क्या यहाँ पर ये सही लग रहा है? बिल्कुल भी गलत है। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, यानी ये डी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाच्य है? तो दोस्तों बताइए, संकेतवाचक यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, यानी संकेत आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें, है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो तो वह क्या कहलाता है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं हम लोग। अगला सवाल है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, उसने मान लिया कि दोष उसका है, मेरा मित्र आया, हम दोनों और सैर करने चल पड़े। मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा आपका उसने मान लिया कि दोष उसका ही है, मिश्र हो रहा है इसमें, ऑप्शन सी। अगला सवाल है वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य, इसका सरल रूप क्या है? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, भाग्य क्योंकि दंड से बचना चाहता, वह भाग्य क्योंकि उस दंड से बचना था। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन जो है बी लॉक हो जाएगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। बाकी वाक्य सारे ठीक ही लग रहे हैं हमें। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए दोस्तों? निम्न में से अशुद्ध वाक्य की बात करें तो उसके पास केवल एक घर है, लड़की है तो बुद्धिमती, लड़की है तो बुद्धिमती। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, भारतीय रेल की स्थापना का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। ये गलत वाक्य है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य। मैंने आपको हर पाठ्यक्रम की वीडियो में बताया कि 4 से 5 प्रश्न शुद्ध अशुद्ध पर आ जाएंगे, आपको अच्छे से याद रखना है, कम से कम 4 तो आप मान कर चलिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो है उसकी आंख से आंसू बह रहा था, आंखों से आंसू बह रहा था, है ना। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य यही है आपका। दोस्तों आगे बढ़ें और जब अगले सवाल को देखते हैं तो निम्न में से अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर, व्यक्ति यौवनावस्था में अनेकों भूलें करता है,
अनेकों भूले नहीं भूल करता है, ऐसा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जो अशुद्ध वाक्य होगा। बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया, ठीक है। जैन साहित्य प्राकृति में लिखा गया, प्राकृत या प्राकृति में उपरोक्त कथन सत्य नहीं, ऑप्शन ए आपका गलत है। एक और शुद्ध वाक्य, जैसे ये चौथा सवाल है शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य का दोस्तों। जब जागो तब भी सवेरे, गठबंधन सरकार की यही तो मजबूरी होती है। यद्यपि यह महंगाई है तथापि मुझे जीवन यापन में कोई परेशानी नहीं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। दोस्तों ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। जब जागो तभी सवेरा, ऐसा होता है। ऑप्शन डी आपका लॉक है, ठीक है ना। अच्छा सवाल है आपका ऑप्शन डी। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, मैं बीच में थोड़ा सा आपको फास्ट लेकर आया हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके जो 5 सवाल ये करने थे जो अपने गद्यांश को पढ़ते हुए दोस्तों, ठीक है। मैं गद्यांश को पढ़ रहा हूं दोस्तों। थोड़ा सा देखो, राजस्थान की मिट्टी वीरता की समाधि। देखो दोस्तों, गद्यांश से आपको 5 सवाल यानी 15 नंबर आपके यहाँ से कवर होते हैं। आप अगर गद्यांश को बेहतरीन तरीके से कवर करके जाते हैं तो आपको 5 नंबर आएंगे और आपको मेरिट से और आगे लेकर जाएंगे, ठीक है ना। गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनना है। राजस्थान की मिट्टी वीरता की समाधि। इस मिट्टी पर खड़े होकर भावनाओं को रोक रखना कठिन है। यहाँ आते ही भावनाशील मनुष्य की कल्पना में अनेक तस्वीरें एक साथ झनकार उठती है। पूर्वजों का रक्त मानो नींद से जगकर धमनियों में खोलने लगता है तथा भारतीय नारी के बलिदान की गौरव शिखा मन चक्षु के सामने साकार हो जाती है। पैर यह सोचकर ठिठकने लगते हैं कि कहीं अगले कदम पर किसी सूरमा की समाधि न हो। राजस्थान की धरती बलिदान की धरती है। दुर्गादास राठौड़ व पन्ना धाय की स्वामी भक्ति इसके कण कण में व्याप्त है। आज भी राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत इसकी मूक साक्षी है। राजस्थान में शरणागत की रक्षा तथा देशभक्ति की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। महाराणा प्रताप का त्याग और बलिदान, हमीर का प्रण और मीराबाई की आध्यात्मिकता, रामदेव जी का सांप्रदायिक सद्भाव इसी धरती पर पल्लवित हुए। आज भी राजस्थान की माटी में देशभक्ति की सुगंध आती रहती है। अपने तमाम अभाव और चुनौतियों के बावजूद मानवता के इस पालन क्षेत्र में युवक युवतियां अपनी ऐतिहासिक विरासत को अपना जीवन धन मानते हैं। राजस्थान की मिट्टी तिलक करने योग्य है। यह आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति, मानवता तथा पारस्परिक प्रेम का अनवरत संदेश देती रहेगी। दोस्तों इस प्रकार से आपको मैं कहूँगा 2 बार कम से कम आपको ये पढ़ना चाहिए और इससे फिर 2 बार पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों की तरफ रुख करना चाहिए। आप मैं बताऊंगा 100% आप सही करके जाएंगे प्रश्नों को। गद्यांश में आया रक्त शब्द कौन सा है? जो रक्त आया है ना, रक्त शब्द जो अभी हमने पढ़ा है ना, तो ये रक्त शब्द जो है ना ये क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है। तो ये रक्त जो है ना तत्सम शब्द है। तमिल किस प्रदेशों की भाषा भी है? तमिल दोस्तों किस प्रदेशों की भाषा भी है? तो केरल है, तमिलनाडु है, उस साइड की है, ठीक है। ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा किस प्रकार से होगा दोस्तों, और कौन सा समास होगा? ईश्वर भक्ति, ईश्वर रूपी भक्ति, ईश्वर की भक्ति करता हो जो, ईश्वर और भक्ति, ईश्वर की भक्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर की भक्ति, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल मैंने आपको बताया कारक चिन्ह आपको अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। अगला सवाल है स्नेह और जतन शब्द क्रमशः कौन से हैं? स्नेह कैसा है? स्नेह तत्सम है दोस्तों, तो फिर है जो आपका ये तद्भव हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक आपको पता होना चाहिए। गद्यांश में आए सात्विक, प्रमाणिक आदि शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सात्विक, प्रमाणिक, प्रत्यय हमेशा जो है ना पीछे लगते हैं, पीछे को प्रत्यय कहा जाता है, तो प्रत्यय इक होगा। प्रमाणिक, सात्विक, विक यानी इक है ना। पदाधिकारी शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी? पद धन अधिकारी, तो यहाँ पे दीर्घ यानी बड़ी है ना, बड़ी मात्रा लगती है इसमें। चलिए दोस्तों, तो ये होगा आपका आज का पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर सॉल्यूशन ठीक लगा होगा। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि आप हमें विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर फ्री कंटेंट दिया गया है। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये तो गूगल पर आपको लिखना है, यहाँ पे राजस्थान क्लासेज वेबसाइट आएगी। ये इस प्रकार का कोर्स का जो है होगा आपके लिए सेक्शन होगा, क्लिक करना होगा वहाँ पर। ये ऐप पर भी आप कोर्स देख सकते हैं, राजस्थान 360 नाम से ऐप है, यहाँ से भी कोर्स देख सकते हैं। मतलब सीधा अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह को, ठीक है। पूरे पेपर का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। राजस्थान क्लासेज में जाइएगा वेबसाइट पर,
ठीक है। गूगल में आपको टाइप करना है राजस्थान क्लासेज और आपको पीटीटी सेक्शन में जाना है या फिर लेटेस्ट पोस्ट में जाना है, आपको पूरे पेपर मिल जाएंगे। अभी पीटीटी पर ही काम किया जा रहा है आपके लिए। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार हो तो चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा।